शुभ प्रभात दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अपने जीवन में सुखी होंगे। मैं व्याकरण जो आप सभी को शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता हूँ, आज आप सभी को व्याकरण वाटिका की सैर करवाऊंगा। इस वाटिका में आज हम खेल भी खेलेंगे जिसका नाम है बूझो तो जाने। चलिए इस खेल को शुरू करते हैं और बुलाते हैं हमारे पहले सदस्य को। राम, सीता, पटना, दिल्ली। चलिए दोस्तों बताइए उदाहरण किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? चलिए संज्ञा, अब अपनी पूरी परिभाषा बताइए। किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मेरे 3 भेद हैं: जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। धन्यवाद। दोस्तों हमने जाना इस संसार में जितने भी चीज़ें हैं उनके नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए अब बुलाते हैं हमारे व्याकरण परिवार के अगले सदस्य को। वह, मैं, तुम, आप। चलिए दोस्तों बताइए उदाहरण किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? सर्वनाम। अब अपनी पूरी परिभाषा बताइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। मेरे 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। धन्यवाद। दोस्तों हमने जाना संज्ञा के जगह प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। चलिए अब बुलाते हैं हमारे व्याकरण परिवार के अगले सदस्य को। वर्षा हो रही है, सूरज खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। चलिए दोस्तों बताइए उदाहरण किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? चलिए क्रिया, अब अपनी पूरी परिभाषा बताइए। जिस शब्द से किसी कार्य को होने या करने का बोध है उसे क्रिया कहते हैं। मेरे 2 भेद होते हैं: अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। धन्यवाद। दोस्तों हमने जाना शब्द के जिस रूप से हमें किसी कार्य का होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। चलिए बुलाते हैं हमारे अगले सदस्य को। लड़की, लड़कियां, कमरे, गाय, गायें। चलिए दोस्तों बताइए उदाहरण किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? चलिए वचन, अब अपनी पूरी परिभाषा बताइए। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। मेरे 2 भेद हैं: एक वचन, बहुवचन। धन्यवाद। दोस्तों हमने जाना शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं हमारे अगले सदस्य को। शेर, शेरनी, राजा, रानी, भाई, बहन, माता, पिता। चलिए दोस्तों बताइए उदाहरण किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? चलिए लिंग, अब अपनी पूरी परिभाषा बताइए। जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराता है उसे हम लिंग कहते हैं। मेरे 2 भेद होते हैं: स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग। दोस्तों हमने जाना शब्द के जिस रूप से हमें जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। चलिए अब बुलाते हैं हमारे अगले सदस्य को। मैं बाजार गई थी, मैं गोवा जा रही हूँ, मैं पटना जाऊँगी। चलिए दोस्तों बताइए उदाहरण किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? चलिए काल, अब अपनी पूरी परिभाषा बताइए। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। मेरे 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। धन्यवाद। दोस्तों हमने जाना शब्द के जिस रूप से हमें समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। चलिए बुलाते हैं अब हमारे व्याकरण परिवार के अगले सदस्य को। माता, पिता, माता और पिता, भाई, बहन, भाई और बहन, दिन, रात, दिन और रात, दूध, दही, दूध और दही। चलिए दोस्तों बताइए उदाहरण किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? चलिए समास, अब अपनी पूरी परिभाषा बताइए। 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मेल से एक नया एवं सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। मेरे 6 भेद होते हैं: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगुण समास, द्वंद्व समास, बहुविग्रह समास। धन्यवाद। चलिए अब बुलाते हैं हमारे व्याकरण परिवार के अगले सदस्य को। राम ने रावण को बाण से मारा, रजत को यहाँ बुलाओ, माँ ने खाना बनाया, दादी मुन्नी के लिए गुड़िया लाई। चलिए दोस्तों बताइए उदाहरण किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? चलिए कारक, आप अपनी पूरी परिभाषा बताइए।
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का अन्य शब्दों के साथ संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। राम ने रावण को बाण से मारा, रजत को यहाँ बुलाओ, माँ ने खाना बनाया, दादी मुन्नी के लिए गुड़िया लाई। चलिए दोस्तों, बताइए उदाहरण किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? चलिए कारक अपनी पूरी परिभाषा बताइए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का अन्य शब्दों के साथ संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। मेरे 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। इनके विभक्ति चिन्ह: कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन है अरे। धन्यवाद। दोस्तों, हमने जाना संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। चलिए अब बुलाते हैं हमारे व्याकरण परिवार के आखिरी सदस्य को। वहाँ पर बहुत सारे पेड़ है। सोन बहुत अच्छा गाना गाता है। राम बहुत अच्छा खेलता है। दोस्तों, बताइए उदाहरण किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? चलिए विशेषण अब अपनी पूरी परिभाषा बताइए। संज्ञा और सर्वनाम के बदले में जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे विशेषण कहते हैं। मेरे 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक वाचक, परिमाणवाचक। धन्यवाद। दोस्तों, हमने जाना संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी शब्द की विशेषता पता चले उसे विशेषण कहते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक साबित हुई होगी। धन्यवाद।